वेलकम है आर के स्टडी चैनल में। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10 से प्रोज से लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये इंग्लिश का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार आपके प्रश्न पत्र में रिपीट होता है। वो शॉर्ट में भी आता है और आपका लॉन्ग में भी आता है। तो आज हम लॉन्ग को ही कवर करेंगे। हर साल आता है आपके लॉन्ग में। ठीक है, तो आपको किस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। तो ये आपको ये आंसर जो आपका लॉन्ग आंसर है वो क्या होगा, 60 वर्ड का होगा। और ये आपके लिए कितने मार्क्स देगा, आपको 4 मार्क्स देगा। और ये हर साल ही आता है। ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इस साल आपके 2024 के जो 2024 का आपका प्रश्न पत्र है उसमें ये ज़रूर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये है लॉन्ग गिव द करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का हर साल आपका करेक्टर स्केच पूछा जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इन द स्टोरी आ लेटर टू द गॉड, जो आपका जो प्रोज का जो चैप्टर है आ लेटर टू द गॉड, उसमें से एक जो है करेक्टर लेंचो का है। ठीक है, उसी से ये वाला करेक्टर आपका आया है। ठीक है, तो लेंचो इज़ द मेन करेक्टर। ठीक है, लेटर टू द गॉड में से जो मेन करेक्टर किसका है वो तो लेंचो का है मेन करेक्टर। ठीक है, ही वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर विथ मिनिमम रिसोर्सेज। वो क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग किसान है और उसके पास थोड़ा बहुत क्या है, संसाधन है। ही वॉज मैन ऑफ फेथ एंड होप। वो बहुत ज़्यादा क्या है, विश्वासी और आशावादी है। ठीक है, उसके बाद हम करेक्टर स्केच देख लेते हैं। ठीक है, ये आप जो लिखेंगे प्रश्न अपने आंसर शीट में, ठीक है, तो आपका आंसर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और एग्जामिनर जो चेक करेगा, ठीक है, तो आपका जो पढ़ने का अंदाज़ा, आंसर लिखने के अंदाजे से पता चल जाएगा कि आपने जो ये बहुत ज़्यादा जो प्रश्नों को बहुत गहन से अध्ययन किया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप पुअर मैन क्या है, सबसे पहले जो लेंचो है क्या है, बहुत ज़्यादा पुअर मैन है। ठीक है, लेंचो वॉज आ पुअर फार्मर बट 1 year हिज क्रॉप वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय बाय हिल स्टोन्स। नो बडी हेल्पेड हिम, ही वॉज हेल्पलेस एंड सैड। क्या है, जो लेंचो है बहुत ज़्यादा पुअर फार्मर है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसका घर चलता रहता था। लेकिन एक साल क्या हुआ, उसका जो फसलें हैं, ठीक है, बर्फ़बारी हुई और उसकी फसलें ख़राब हो गई। उसका कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं था और वो क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहा था और दुखी था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या लिखोगे आप टॉपिक डाल के, वो आपका है फ्रॉम फेथ इन गॉड। ठीक है, लेंचो हैड फार्म फेथ इन गॉड। वो क्या करता है, भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। ठीक है, ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन माइजरी। वो बोलता है कि भगवान मुझे हेल्प करेंगे। ठीक है, बिना कंजूसी से। ही वुड नॉट लेट हिम डाई इन हंगरी। वो बोलता है कि वो मुझे भूखा नहीं मरने देंगे। नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, टॉपिक डालोगे, आपका ये है, नेक्स्ट है सिंपल एंड इनोसेंट। ठीक है, लेंचो वॉज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट। ही रोट आ लेटर टू गॉड एंड रिक्वेस्ट टू सेंड हिम मनी। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतना ज़्यादा इनोसेंस होता है कि वो क्या करता है, भगवान को ही अपने, ठीक है, क्या कहता है, पत्र लिख देता है पैसों के लिए। अब आपका वो कितने रुपए, 100 पैसोस का क्या करता है, वो मांग करता है जो लेंचो है। ही डिड नॉट नो डैट इट वॉज इम्पॉसिबल। वो नहीं जानता है कि क्या है, ये इम्पॉसिबल है। ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड व्हेन ही विजिटेड द पोस्ट ऑफिस एंड रिसीव्ड एन एनवलप एड्रेस्ड टू हिम विथ मनी इन इट। ही बिलीव्ड दैट इट वॉज फ्रॉम गॉड। वो जब रिसीव्ड करने जाता है, ठीक है, एनवलप को, ठीक है, तो उसको पूरा विश्वास रहता है कि भगवान ने ही भेजा हुआ है। ठीक है, आप ये लॉन्ग आंसर अपने नोट्स की कॉपी में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।